Hello students, let us take an another question for today. मैक जैक एंड लेग का एक क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन को करते टाइम पे आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, हर क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ लीजिए कि करना क्या है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज बनानी जितनी भी है एंड शो हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो भी पार्टनर जा रहा है उसके लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होना है। ऊपर मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देख रहा हूँ जहाँ पे लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। देखिए अब इसकी कहानी थोड़ी समझ लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पर्पस क्या है। इसका पर्पस सिंपली ये है, यानी कि इसका यूटिलाइजेशन केवल एक ही जगह पे होना है, लाइबिलिटी को क्रिएट करने में, वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी को बनाने में। ठीक है, आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी कहें या वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी कहें, उसको बनाने में इसको यूटिलाइज करते हैं। अगर ये बच जाता है तो इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अपन शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 5 लाख का, जैक के रिटायरमेंट पे जैक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 8 लाख रुपीज़ का। द लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 575। देखिए 5 लाख का रिजर्व पड़ा है लेकिन लाइबिलिटी जा रही है 5,75,000। तो पहली एंट्री अपन बना लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 2। अच्छा, वैसे हम चाहें तो 575 की लाइबिलिटी एक साथ में बना लेते हैं। तो 5 लाख रुपए तो WCR से आ जाएंगे, बाकी आ जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी। तो चलिए बनाते हैं फाइनल वैल्यू। कितना कितना आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी बनानी है 5,75,000 की, डन। वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व हमारे पास में अवेलेबल है 5 लाख का, तो रिवैल्यूएशन से आ जाएगा 75,000। ये हो गया हमारा लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट, बीइंग लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एडजस्टेड। ठीक है, डन है। अब आइए सेकंड चीज, सेकेंड थिंग इज कि हमें अब ये बताना है कि जैक के रिटायरमेंट पे फाइनल पेमेंट कितना किया जाएगा। तो हमारे पास जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पहले उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट था तो अब अपन क्रेडिट कर देंगे। मैक जैक और लेक 2:1 का रेशियो है। मैक्स कैपिटल डेबिट, जैक्स कैपिटल डेबिट, लेक्स कैपिटल डेबिट 2, revaluation account being revaluation account is transferred। ठीक है, जो बैलेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट था 75,000 का, उसको आपको 2:1 के रेशियो में बांटना है। 2:1 मतलब टोटल आ रही है 5, यानी कि 75 रुपीज़ में 5 चॉकलेट। तो एक चॉकलेट का प्राइस आ गया 15, 2 का प्राइस आ जाएगा 30 एंड 30। ठीक है, अब देखिए जैक के रिटायरमेंट पे फर्म का बैलेंस, जैक का बैलेंस था 8 लाख रुपीज़ क्रेडिट इन हिज कैपिटल अकाउंट, और कितना पैसा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ये भी आपको बताना है। तो टोटल लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है जैक के, किसके, हमको देना है, जैक का रिटायरमेंट हुआ है तो जैक के रिटायरमेंट पे जैक को 30,000 रुपये तो रिवैल्यूएशन के, और बाकी 8 लाख रुपीज़ उसके खुद के, उसके कैपिटल अकाउंट से उसके लोन अकाउंट में जाना है। तो जैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, जैक्स लोन अकाउंट बीइंग बैलेंस इन जैक्स कैपिटल ट्रांसफर्ड। मैं रीचेक कर लेता हूँ जैक की पोजीशन, जैक जो है वो सेंटर में है तो 2/5 उसका रेशियो, यानी कि 30,000 रुपीज़ को ट्रांसफर किए जाएंगे रिवैल्यूएशन के। तो 8,30,000 रुपीज़ टोटल ट्रांसफर किए जाएंगे उसके लोन अकाउंट में। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई वर्किंग नोट है, अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं यहीं कर लीजिए और उसको कट आउट कर लीजिएगा। मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे। जो भी प्रॉपर वर्किंग आपने की उन सबके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिशियल तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर में वर्क कंप्लीट करने में आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रमोट करें। जो भी बच्चे इन वीडियो से सीख पा रहे हैं कोई भी चीज़, उन्हें ये भेजते जाएं। थैंक यू सो मच।